हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस में वेलकम करता हूं। फिर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आजकल सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ। ठीक है, पहले इसे नोट कर लेंगे और इसके बाद मैं जो सॉल्व करा रहा हूं जिस तरीका से, इसी तरीका को आप अपना सकते हैं। ऐसे भी आप क्वेश्चन को उतार कर और अपने तरीका से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि कौन सी तरीका है। जितना क्वेश्चन मैं लिखा हूं और इसको सॉल्व करा जाए तो 5 मिनट 7 मिनट लगेगा, उसके बाद भी आंसर नहीं आएगा, इसका भी कोई गारंटी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा लेकिन कुछ का नहीं भी आएगा। लेकिन हम लोग हर क्वेश्चन को इसको करेंगे मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड, माने एकदम सेकंडों में। ऐसे देखते हैं आंसर भी आ सकता है, एकदम 1 सेकंड में भी आंसर आ सकता है। कैसे करेंगे तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन है कि a प्लस बी इक्वल टू 2c, तो मान पूछा है a बटा a माइनस सी प्लस c बटा b माइनस सी का मान पूछा है। ठीक है ना, एकदम देखेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता हो मैथ्स में वो भी सीख जाएगा, एकदम ध्यान रखना, एकदम बिल्कुल क्लियर। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कुछ लोग दिमाग लगाता है, चाहे ये मतलब सीधी सीधी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां 1 1 और c को भी 1 मान दो, तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 1 ये 2 हो जाएगा और ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 तो पहले से ही, तो ये 2 से 2 प्रूफ हो गया। यानी यहां पर हम लोग मान लिए a बराबर भी 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी क्या मान लिए 1 मान लिए। ठीक है, अब जिस तरीका से इधर सेटिस्फाइड होता है रूल, ठीक है, उसी तरीका से इधर भी सॉल्व करते हैं और वही संख्या इधर भी रखते हैं, पुट करते हैं। तो a बराबर 1 बटा यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर 1 बटा क्या आ जाएगा 0, तो 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वहां पर तो इनफिनाइट आ जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन का टाइप चलता है पेपर में, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, इसमें पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं पेन चलाकर बता भी दूंगा, ठीक है ना, या बिना पेन चलाए मैं बता देता हूं, बस आपको समझ। पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और मैं बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे। तो देखेंगे इसमें कभी भी तीसरा टर्म को 0 बनाना होता है, तीसरा टर्म को 0 बनाना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर a b c, तो तीसरा टर्म यहां पर c को कहते हैं, c को 0 बनाएंगे। ठीक है ना, तो c को हम लोग क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। अब c को 0 बनाने की बात होगी तो इस c ये क्या बन जाएगा 0, तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो वैल्यू दिया है, वो तो एक कंडीशन है, इधर 0 बनाना है। तो ये बताइए कि आप c को 0 बनाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ऊपर, ये 0 थी, पूरा इसी खानदान क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब इधर देखेंगे ये c क्या हो गया 0 हो गया यहां से, तो a बटा a क्या हो गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। मतलब मैं क्वेश्चन को मिटा दूंगा और ये आंसर आ जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसे सॉल्व करके फिर से बता देता हूं। ठीक है, लेकिन क्या करना है मैं सारा मिटा कर ही बताऊंगा और सारा क्वेश्चन का सॉल्व एकदम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन है a बटा a माइनस सी और c बटा b माइनस सी का मान बताना है। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करके बाद यहाँ c 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाए तो ये तो पूरा 0 हो गया। लेकिन यहाँ a बटा a, तो a बटा a क्या हो गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब जितना क्वेश्चन है सबको मैं मिटाकर बता सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, यानी तीसरा टर्म को 0 बनाया, सारा क्वेश्चन पर सॉल्व होगा। और मैं 5 क्वेश्चन ही जानकर लिखा हूं, कितना प्रैक्टिस कराऊं, 5 ही काफी है। अब जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2z ऊपर क्वेश्चन दिया है और मान पूछा है x बटा x माइनस जेड, तो x बटा x माइनस जेड अब प्लस y बटा y माइनस जेड का मान बता। एकदम देख रहे हैं, एकदम धमाकेदार है एकदम। कैसे करेंगे देखेंगे, ये जेड है, तीसरा टर्म को 0 बनाने है, जेड को हम लोग हर जगह 0 बनाए, तो जब 0 बनाओगे तीसरा टर्म को इसको, तो ये 0 हो जाएगा, यानी खत्म नहीं हो जाएगा। और ये तो पूरा ऊपर से खत्म हो गया क्योंकि पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो यानी यहां पर क्या करेंगे कि ये इसको 0, ये खत्म हुआ, y तो बचेगा क्योंकि z तो है नहीं। अब देखेंगे क्या करेंगे, x बटा x ये 1 हो गया और y बटा y 1 हो गया, तो 1 1 कितना हो गया 2 आंसर हो गया। मतलब तीसरा टर्म को क्या बनाना है 0 बनाना है। ठीक है ना, फिर से बता देता हूं जिनको कम आ रहा हो,
लेकिन एकदम क्लियर हो जाएगा, 5 क्वेश्चन में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया 0, इसको क्या बना दिया 0, तो ये तक खत्म, y बटा y 1 और ये 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम चलेगा। यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी बहुत लोग वैल्यू रख देता है, रख देने के बाद इन्फिनाइट आएगा, बहुत जाके आगे बहुत कोशिश करोगे, आधा घंटा 30-35 तब जाकर आपसे वैल्यू पुट करके सवाल होगा, सवाल तो हो ही जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा, और यहाँ तो 15 सेकंड भी नहीं लग रहा है, यहाँ तो देखते आंसर, यहाँ देखते आंसर दिख गया, ठीक है ना, बस एक टर्म तो 0 बन जाएगा, उसके बाद बाकी तो आंसर ही आ जाएगा सीधे सीधे। तो ABC इक्वल टू 0 है 3rd नंबर क्वेश्चन में। अब वैल्यू पूछा है a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस BC प्लस BA स्क्वायर बटा 2B स्क्वायर प्लस CA प्लस CA स्क्वायर बटा 2C स्क्वायर प्लस AB का मान पूछा है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करना है, तीसरा टर्म को क्या बनाना है 0, एकदम ध्यान रखेंगे। अब मिटा देते हैं, आंसर आ जाएगा, कैसे तो देखते हैं। सबसे पहले ये C वाला 0 है, तो 0 से संख्या में गुना हो गया, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ऊपर ये 0 है, ठीक है, तो 0 वाला तो पूरा इसकी खानदान खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ऊपर कुछ नहीं होता है तो 1 1 यानी आधा आधा क्या हो गया, आंसर 1 हो गया, क्लियर। तो इस चीजों को एकदम समझ जाएंगे, सीधे आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर एक और बता देता हूं, लेकिन क्लियर तो हो जाएगा, इस बात की गारंटी। जैसे हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी अब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बटा बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1। और पूछा क्या है, इसका मान पूछा है, तो मैं अलग लिख देता हूं क्योंकि इसे तो मैं मिटा कर ही बनाऊंगा। ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। तो इसे देख लेंगे, क्लियर। अब देखेंगे ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करके बताना है, कैसे सॉल्व होगा फिर वही मिटाऊंगा मैं, क्लियर। ये तीसरा टर्म क्या बन जाएगा 0, तीसरा टर्म यहां पर क्या बन गया 0, मतलब सी वाला 0, तो 0 से वो तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं। ये ऊपर 0 हो जाए तो 0 में किसी संख्या से भाग दो तो पूरा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। अब देखेंगे ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1 हो गया और बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2x, ठीक है ना। फिर एक बार बता देता हूं, अगर किसी को कम समझ में आया हो तो अब की बार इसी को बता देता हूं, इसको पहले नोट कर लेना फिर मैं बता देता हूं, देखेंगे लिख कर ही बता देता हूं। ये सी वाला जब 0 होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा, ये सी वाला 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन ये है और ये कंडीशन देकर ये पूछा है, तो मैं ये तो यहां लिख दिया था। और यहां पर क्या है, यहां पर ये 0 ये पूरा 0 हो जाता है, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही आ जाता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तब वहां पर इनफाइनाइट अनंत आता है। अब देखेंगे यहां पर ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर 1 हो गया और बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 क्या हो गया 2। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना, एकदम धमाकेदार तरीका, हर जगह यूज होगा, कहीं भी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दूं पहले, अब जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका हम लोग को चल रहा हर जगह चल रहा है, इसको क्या करेंगे, यहां पर a बराबर 2 रख दे और b बराबर 2 रख दे और c बराबर 2 रख दे और s बराबर 3 रख देंगे, क्योंकि 2 2 2 और यहाँ पर 2 × 3, तो ये 6 बराबर 6 हो जाएगा।
लेकिन कहीं वैल्यू रखेंगे, कहीं जीरो बनाएंगे, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मतलब मैं बता रहा हूं कि वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उसी तरीका की यूज करें। पहले वैल्यू रखकर मैं बता देता हूं, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 2 और a का मान 3 रख लिए। ये तो सीधे सीधे सेट हो गया, तो बना लेते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ चीजों की जगह बहुत, जैसे ये बड़ा सा क्वेश्चन था इधर अभी बताए थे, वो तरीका तो फिर उसमें ये रखेंगे तो बस कम से कम 30 मिनट टाइम लग जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू रखकर बनाते हैं तो इसका मान कितना 3 रखे हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, अब बटा 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, अब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कर देना, अब बटा ये कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 बटा 12 आंसर क्या हो जाएगा 1। लेकिन ये चीजें तो सीधे सीधे सेट हो गया, वैल्यू रख के तो हम लोगों ने तो बना लिया, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा। अब हम लोग का तरीका क्या है, तीसरा टर्म को जीरो बनाना है। अब कुछ लोग के माइंड में आएगा कि भाई यहाँ तो तीसरा टर्म ही नहीं है, ए बी सी ऐसा कुछ तो नहीं है, यहाँ तो एस करके है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि जो ज्यादा जिसके बराबर वैल्यू लिखा रहता है वही तीसरा टर्म मानी जाती है। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जो सबसे अधिक दिखे उसको जीरो बनाते हैं। खुद पता चल जाती है कि जो ए बी सी ये तीनों को इक्वल एस के दिया है तो एस को जीरो बनाएंगे, सीधी सीधी बात है। ज्यादा दिखे या जिस पर वैल्यू डिपेंड रहे तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसको तो कुछ भी बना लोगे, जब तक इसी पर तो डिपेंड है, इसी को तो बना रहे हो, तो इसीलिए तो एस को क्या बना लेंगे जीरो। जब एस को जीरो बनाएंगे, मैं लिख कर ही बता देता हूं, ऐसे तो ऐसे बन जाएगा, सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा, जीरो 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 तो मिट गया, ठीक है। तो क्लियर कर लेंगे, पहले मैं लिखकर बना देता हूं फिर मिटाकर बना सकते। देखिए एस का मान ये जीरो हो गया, पूरा जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो हो गया। ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर, 1 आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा टर्म को हमने जीरो बनाया, जो ज्यादा दिखता है उसको जीरो बनाया, जब मिक्स है तो जिस पर वैल्यू डिपेंड है उसको जीरो बनाया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। मतलब इसमें पेन तो चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखते आंसर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, इससे पहले नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और बता देता हूं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। देखेंगे एकदम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसका x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया है, अब फिर मान पूछा है, ठीक है। तो x प्लस 1 के पावर 5 और प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 के पावर 5 पूछा है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले 1 लाना है तो एक संख्या को जीरो बनानी पड़ेगी, तभी तो 1 आएगा। तो x से ही सीधे सीधे है तो x इक्वल टू जीरो बनाएंगे। कैसे जीरो बनाएंगे, क्योंकि 1 तो पहले से है, जहां कुछ नहीं होता वहां तो 1 होता है। क्योंकि एक को जीरो बनाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो x बराबर अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो रखते हैं, 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1 सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है ना। यानी x इक्वल टू कितना बना है 0। अब फिर देख लेंगे यहां पर 0 प्लस 1 के पावर 5 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 के पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया 2 हो गया। इसे नोट कर लेंगे, x इक्वल टू हमने क्या माना 0 माना, राइट। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया था पीछे वीडियो में कि कहीं भी इस टाइप से दे और इस या ऐसे पूछे 1 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 1 बटा वाई प्लस 1, या पूछ दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर क्यूब में एन में, हमेशा आंसर इसका क्या होता है 1 आंसर होता है। क्या लिखे हैं 1 लिखे, ठीक है ना। इसके आंसर 1 हो जाएगा, सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखने की ऐसे क्वेश्चन को कैसे झटके मुड़ाएंगे देखेंगे। सबसे पहले इसको पहले मैं लिख लेता हूं एक बार, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 4,
फिर पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर बी स्क्वायर है, यहां पर 1/a स्क्वायर, यहां पर 1/b स्क्वायर। सबसे पहले यहां 4 लिखा है और यहां पर 4 वो भी लिखा है उधर भी। तो 4 को 4 भागों में बांटे तो 1 1 होगा। एक तो ये क्लियर कर रहा है। दूसरी बात ये है कि 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसका उल्टा भी, अपोजिट भी, इनवर्स भी करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी 1/1 भी 1 होता है। तो सीधे सीधे समझ जाएंगे कि इसको प्रूव करने हो, a बराबर b1 और b बराबर b1 रख दे तो प्रूव हो जाएगा। 1 का स्क्वायर फिर 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, 1 1 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। जब 4 हो गया तो उसी तरह यहां पर भी सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ये क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर, यानी 1 ही एक ऐसी संख्या है जिसका उल्टा भी करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहां पर हमने क्या माना, 1 माना। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन है नीचे वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x और x क्यूब का मान पूछा है, ठीक है ना। अब ये निकालने के लिए कितने तरीके से लोग बनाते हैं, पहले x से भाग देते हैं, फिर यहां पर निकालेंगे x माइनस 1/x का मान, फिर क्यूब करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन सीधा में टाइम ना लेते हुए सीधे करना क्या है, सीधे ट्रिक देखेंगे। जब x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x देखो और इसका मान पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर है ना और ये क्यूब है, यानी स्क्वायर से क्यूब की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे। तो एक बार लिख देंगे कि x से गुणा करने पर, दोनों साइड x से गुणा करने पर, ठीक है ना, दोनों साइड गुणा करेंगे, ठीक है ना, तभी इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर यहां पर x क्यूब और प्लस, मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि मतलब x से गुणा करने पे समझ जाना, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि इसी से सॉल्व कर देता हूं। तो x क्यूब प्लस यहां x हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। बस देखेंगे मैंने क्या करा, x से दोनों साइड गुणा करा, x से दोनों साइड गुणा, कंफ्यूजन मत हो जाने कि मिटा दिया हो, x से दोनों साइड गुणा करने पर जब गुणा करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x और ये x स्क्वायर, ठीक है। अब देखें कैसे, ये बराबर में कोई संख्या है, दोनों साइड साइन सेम होता है तो कट जाता है, तो देखेंगे इस x से ये x कट गया और ये स्क्वायर से ये कट गया और यहाँ x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x क्यूब का मान हो गया -1, इसीलिए मैं वहां पर करा था। तो x क्यूब का मान क्या हो गया, -1, ठीक है ना। कुछ लोगों को वैसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x दिया है और इसका मान पूछा है। तो कुछ लोग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखेंगे क्या करेंगे, पहले x से तो गुणा करेंगे, x क्यूब प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कुछ लोग कटाने में लग रहा है कि ये कैसे कट रहा, तो जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये आगे पीछे लिख दे कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 फिर एक्स, फिर ये हो जाएगा एक्स और एक्स स्क्वायर। देखेंगे ये बराबर में है तो ये कट जाएगा क्योंकि इधर आगे घट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा तो इधर तो 0 बच गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स क्यूब बराबर -1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि कैसे बताऊं कि सब लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस स्क्वायर है तो क्यूब, फिर पावर 4 आता तो पावर मतलब आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। वो अपने आप फिक्स रहता है, आंसर आ जाएगा, जैसा क्वेश्चन देगा उसी तरीके